वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय खेती में जो ट्रैक्टर का योगदान है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो, लेकिन ये वीडियो है वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। तो ट्रैक्टर्स के बारे में आपको कुछ हल्का फुल्का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए, किसान के लिए। एग्रीकल्चर में इसका बड़ा योगदान है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आज डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से इंडिया में ट्रैक्टर का डेवलपमेंट हुआ और क्या योगदान है भारतीय कृषि में इस ट्रैक्टर का। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। हल्का लंबा वीडियो ये हो सकता है, मगर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको अंत तक देखते रहना चाहिए। अब जानते हैं कि जो इंडिया है वो टॉप प्रोड्यूसर है ट्रैक्टर्स का। इसके बारे में मैं आगे विशेष इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो भारत में जो सबसे पहला ट्रैक्टर आया वो 1914 ईस्वी में आया, और वो स्ट्रीम ट्रैक्टर था, मतलब वो बाष्प से चलने वाला था। जैसा आप जानते हैं कि जो पहले बाष्प इंजन होते थे जिससे कि ट्रेन खींचा जाता था, तो वो उसी तरह का ये इंजन था। ये क्यों लाया गया था भारत में? क्योंकि पंजाब के जो वेटलैंड्स थे, जो सूखा क्षेत्र था, उसकी जुताई के लिए, उसको उर्वरक बनाने के लिए, उसको उपजाऊ करने के लिए इस ट्रैक्टर को मंगवाया गया था। ठीक है, तो इतना आप समझे कि जो 1914 में स्टीम ट्रैक्टर को मंगवाया गया था। क्यों? क्योंकि वेस्टलैंड जो पंजाब में थे उसकी जुताई के लिए इसको लाया गया था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन करके एक बोर्ड की स्थापना किया गया। उसके बाद इसका जो उद्देश्य था वो था ट्रैक्टर का जो एग्रीकल्चर में, खेती में जो ट्रैक्टर का योगदान है उसका बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, ये इसका मेन मकसद था। उसके बाद 1951 में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री था उसको कोर सेक्टर में इंक्लूड कर दिया गया। जो कि आप जानते हैं कि उस समय 1951 में कोई भी फॉर्म आता था, कोई भी संस्था आते थे, कोई भी कंपनी आता था, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको हम लोग बोलते थे लाइसेंस राज। तो उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम लाइसेंसी राज के तहत इसे कोर सेक्टर में जगह मिल गया। कब? 1951 में। हालांकि 1960 तक, 1960 ईस्वी तक जितने भी भारत में ट्रैक्टर का डिमांड था उसको इम्पोर्ट से पूरा किया जाता था। मतलब भारत में एक भी सिंगल ट्रैक्टर यहाँ पे बनता नहीं था, यहाँ पे इसका कोई कंपनी नहीं था। तो जितने भी ट्रैक्टर की मांग होती थी, जितने भी ट्रैक्टर की आवश्यकता होती थी, उसे इंपोर्ट किया जाता था दूसरे कंट्री से। कब तक? 1960 ईस्वी तक। 1961 में दो कंपनियां निकलकर सामने आई। पहला कंपनी था आइसर ट्रैक्टर लिमिटेड और दूसरा कंपनी था टाफे, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स करके एक कंपनी था, जो कि ये मेसी के साथ, जो कि मेसी का आज भी ट्रैक्टर्स इंडिया में आते हैं, उसके साथ भारत में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया गया ट्रैक्टर का। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि कब ट्रैक्टर का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो वो 1961 में हुआ था। दो कंपनियां आई थी, पहला था आइसर ट्रैक्टर और दूसरा था टाफे, जो कि मेसी कंपनी के साथ यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। दोनों कोलैबोरेशन के साथ आए थे। उसके बाद 1965 में महिंद्रा कंपनी, जो कि भारत के इंटरनेशनल जो ट्रैक्टर कंपनी ऑफ इंडिया था, उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ आता है और यहाँ पे ट्रैक्टर का यहाँ पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। तो 1965 में महिंद्रा कंपनी भारत में काम करना स्टार्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो भारत में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था ट्रैक्टर का, वो 880 यूनिट था 1961 से 1962 के जो सेशन थे उसमें। और वह जब महिंद्रा कंपनी आया उसके बाद ये 5000 यूनिट हो गया। 1967 में गवर्नमेंट है वो एक रूल लाती है जिसमें बतलाता है कि जो ट्रैक्टर के जितने भी प्रोडक्शन होंगे, ट्रैक्टर का जो उत्पादन होगा, उसमें प्राइस है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। कहने का मतलब, जो कि आप जानते हैं कि जो ट्रैक्टर्स है वो मेनली किसानों के लिए होता है, फार्मर्स के लिए होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे पेड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उन पे एक कैपिंग लगा दिया गया कि इससे ज़्यादा आप अपने ट्रैक्टर का प्राइस नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि 1965 से 1970 के बीच में भारत में यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति जैसे ही भारत में आता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि भारत में जो जितने भी खेती के सामग्री थे वो कन्वेंशनल थे, मतलब बैल से जुताई किया जाता था खेतों को। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था, तो समय पर ना ही खेती में बुआई हो पाती थी, ना ही उसकी कटाई हो पाती थी। उसके लिए ट्रैक्टर की मांग बढ़ी। समय पर चीज़ों को लगाने के लिए और उसको काटने के लिए हमको ज़रूरत पड़ा किसका? ट्रैक्टर्स का। तो ट्रैक्टर की मांग यहाँ पे बढ़ता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो सोचती है कि अब वो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम ट्रैक्टर के उत्पादन में, ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको और लोगों को इन्वाइट करें, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इनको इन्वाइट करूँगा। तो 1968 में भारत सरकार है वो लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करती है कि आइए आप ट्रैक्टर का उत्पादन करिए। उसके बाद 1971 में जो स्कॉट ट्रैक्टर कंपनी था वो उसका
स्थापना होता है और ये फोर्ड ट्रैक्टर के साथ इसका कोलैबोरेशन होता है और फोर्ड ट्रैक्टर के नाम से ये ट्रैक्टर का उत्पादन करता है। और ये फोर्ड जो कंपनी होती है वो यूके बेस्ड कंपनी होती है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आज के समय में भी फोर्ड कंपनी का ट्रैक्टर अभी भी यहाँ पे चलता है, इंडिया में चलता है। उसके बाद जो सेवरल और भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आए, चूँकि यहाँ पे जैसे BHT ट्रेलर्स वगैरह जो कंपनी अभी भी चलती है, इन्होंने भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी किया। उसके बाद 1974 में पंजाब ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड का यहाँ पे स्थापना होता है। आप जानते होंगे कि जो पंजाब ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड था उसका वो पहला पब्लिक सेक्टर कंपनी था जो कि ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया था। इसका जो सबसे पहला जो ट्रैक्टर आया वो स्वराज नाम से आया, जो कि अभी भी ये ट्रैक्टर अभी मार्केट में आपको दिख जाएगा। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारी कंपनियां आई और इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण 3000 का जो प्रोडक्शन था, ईयरली प्रोडक्शन, उसका जो मार्क था उसको 1974 और 1975 के सेशन में अचीव कर लिया गया। उसके बाद 1982 में जो महिंद्रा ब्रांड ट्रैक्टर आता है उसका स्थापना किया गया और इसका लॉन्चिंग भी 1982 में किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1991 में, आप जानते हैं कि इससे पहले जितने भी फर्म्स थे वो लाइसेंसी राज पे काम करते थे। 1991 में डी लाइसेंस किया गया भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो यहाँ पे किसी को लाइसेंस लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने के कारण यहाँ पे जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आया, प्राइस है वो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, तो अभी किसानों को मिलने लग गया कम दाम पे बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे ट्रैक्टर आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया था। ये सारा कुछ हुआ डी लाइसेंस होने के कारण, जो कि 1991 में हुआ था। जानते हैं कि इंडिया है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ट्रैक्टर्स का, सिवाय इसके कि जो 20 हॉर्स पावर के जितने भी बेल्ट ड्राइव ट्रैक्टर्स आते हैं जो कि मोस्टली चाइना में बनते हैं, इसमें यूएस है वो टॉप नंबर पे आता है, उसके बाद चाइना आता है। बाकी 20 हॉर्स को छोड़ करके जितने भी ट्रैक्टर्स आते हैं वो उसमें इंडिया है वो टॉप नंबर पे आता है, मतलब भारत 1 नंबर पे आता है इसके प्रोडक्शन में। मैंने बताया कि 1991 में जब डी लाइसेंस हुआ उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई, कंपटीशन बढ़ा, तो उस समय प्रोडक्शन भी भारत में बहुत ज़्यादा होने लगा। 1991 में जो भारत में जो ट्रैक्टर का जो उत्पादन था वो 139,000 था। साल भर में ये 139,000 ट्रैक्टर्स बना दिए जाते, जो कि 2018-19 में 900,000 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि 1991 में कहाँ 139,000 प्रोडक्शन होता था और 2018-19 के सेशन में 900,000 प्रोडक्शन यहाँ पे होने लग गया। इसके साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो था वो सबसे बड़ा प्लेयर इसमें निकल कर सामने आया, जिसमें टोटल प्रोडक्शन का 40% प्रोडक्शन शेयर करता है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जो कि ये डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2019 का। उसके बाद जो टॉपफे कंपनी है जो कि आयशर के साथ आती है, इसका जो प्रोडक्शन है वो जो शेयर है वो 18.4% है। उसके बाद 2018-19 में भारत है वो 90,000 ट्रैक्टर्स को बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया है। मोस्टली जो देश हैं वो यूएस के हैं और अफ्रीका नेशन के हैं, मतलब अमेरिका और जो अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 90,000 एक्सपोर्ट हुआ था 2018-19 के सेशन में। और आपको ये बात का जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत में जितने भी ट्रैक्टर्स बिकते हैं, जितने भी ट्रैक्टर सेल होते हैं, उसमें टोटल का 95% जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो बैंक क्रेडिट पे होते हैं, मतलब भारत सरकार उसको प्रमोट करती है, भारत सरकार उसको लोन देती है कि आप यहाँ पे इसको खरीद सकें और खेती में बढ़ावा आपको मिल सके। उसके बाद एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आज के समय में जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उसको टोटल 500 से 600 घंटा ही उनको काम मिल पाता है पूरे साल भर में, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे जो यूटिलाइजेशन इसका है इफ़िशिएंट वो है 800 से 1000 आवर का इसका यूसेज होना चाहिए, जो कि बहुत कम है, आधा यूसेज हो रहा है। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो इसको इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसका कारण ये क्या है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन पे ट्रैक्टर ले लिया। अब उसका आप जानते हैं कि इसका सीजनली काम होता है, जो एग्रीकल्चर का काम होता है वो काफ़ी सीजनली होता है, एक बार बुआई के समय और नेक्स्ट बुआई के समय इसका काम पड़ेगा। अगर कोई आदमी इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस से इसको यूज करेगा तो भारत में जो ट्रैक्टर का जो ग्रोथ है वो इसी तरह बनाए रखना है। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरत है इसमें रिफॉर्म्स की, जैसे मोबाइल से कंट्रोल्ड या फिर कंप्यूटर से कंट्रोल्ड सर्विसेज मिल जाए, ताकि कोई किसान है वो घर पे बैठे ही खेत की जुताई कर पाए, बुआई कर पाए। और इसमें इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स बनाए जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट हो और टाइम टेकिंग ना हो, बिना आदमी का भी इसको यूज किया जा सके, मतलब सेल्फ ड्राइव हो। इस तरह का
कुछ इसमें डेवलपमेंट किया जाए तो ये इंडस्ट्री अभी ग्रोथ करता रहे। तो ये था हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में जो ट्रैक्टर का योगदान है उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ट्रैक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आपके जानकार हैं, उनको ये शेयर करिए वीडियो। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।